नमस्कार। आज हम गणित में एक रोचक तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से गुणा करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ उदाहरण के रूप में 563 को 84 से गुणा किया हुआ है। तो इस तरीके में आपको संख्याओं को, पहली संख्या के अंकों को आपको कॉलम में अर्थात स्तंभों में बांट देना है और दूसरी संख्या के अंकों को आपको पंक्तियों अर्थात रो में बांट देना है। जैसे यहाँ पर 563 3 अंक है तो इसमें यहाँ 3 कॉलम, और दूसरी संख्या में यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 पंक्तियाँ। उसके बाद गुणा करने के तरीके में वही शुरुआत में सामान्य तरीका 4 का पहाड़ा 3 से, या 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 का 3 से गुणा 12, फिर 4 का गुणा 6 से 24। यहाँ लिखने का तरीका ये है कि अगर आप गुणा करते हैं 2 अंकों की और गुणा में अगर 1 अंक प्राप्त होता है तो यहाँ ऊपर वाला ये स्थान जो है रिक्त रह जाएगा, या यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। और 4 का गुणा 5 से ये हो गया 20। अब 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 या 24, और 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 छके 48, और 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंजे 40। फिर लास्ट में जो योग का नियम है वो तिरछा नियम, ये तिरछा आपको योग करना है। तो यहाँ 2 का 2, फिर इसमें 4 और 1 5, 5 और 4 9, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 4 का 4। एक और उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम है और 2 पंक्तियाँ हैं। तो जैसे यहाँ मैं उदाहरण के रूप में लिख देता हूँ 456 को गुणा करना है 38 से। तो गुणा करने के तरीके में 8 का 6 से गुणा, 8 छके 48, फिर 8 का 5 से गुणा, 8 पंजे 40, फिर 8 का 4 से गुणा, 8 चौके 32, फिर 3 का 6 से गुणा, 3 छके 18, 3 का गुणा 5 के साथ 3 पंजे 15, और 3 का गुणा 4 के साथ 3 चौके 12। फिर योग का तरीका इस तरह से तिरछा योग, 8 का 8, 4 और 8 12, 1 इधर जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और 1 का 1। तो आप देख सकते हैं 456 को जब 38 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 17,328। एक और उदाहरण के द्वारा इसे सीखते हैं। जैसे यहाँ 48 को गुणा करना है 323 से। तो सर्वप्रथम 3 का गुणा 8 के साथ, 3 8 है 24, 3 का गुणा 4 के साथ, 3 चौके 12, 2 का गुणा 8 के साथ, 2 8 है 16, 2 का गुणा 4 के साथ 8। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 का पहाड़ा 4 बार 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 2 स्थान है तो यहाँ तो लिख देंगे 8, ये स्थान चाहे तो आप खाली छोड़ सकते हैं या इसमें 0 लिख सकते हैं। संख्या के आगे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3 का गुणा 8 के साथ, 3 8 है 24, और फिर 3 का गुणा 4 के साथ, 3 चौके 12। अब ये तिरछे योग में 4 का 4 इस तरह से, 2 और 2 4 और 6 का 10, 10 का 0 हासिल 1 इधर लग जाएगी, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 4
सॉरी 11 और 4 15, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1। तो देख सकते हैं आप, जब 48 को 323 से गुणा करते हैं तो 15,504। एक और उदाहरण, 350 को गुणा करते हैं 35 के साथ, तो यहाँ पर 5 का गुणा 0 के साथ दोनों कॉलम में 0 हो जाएगा। 5 का 0 के साथ गुणा 0, 5 का 5 के साथ गुणा 25, 5 का 3 के साथ गुणा 15, 3 का 0 के साथ गुणा 0, 3 का 5 के साथ गुणा 15, 3 का 3 के साथ गुणा, 1 अंक प्राप्त हो रहा है यहाँ 9। तो यहाँ तो लिख देंगे 9 और ऊपर वाले स्थान पर 0। संख्या के आगे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जोड़ करनी है तिरछे क्रम में। 0 का 0, 5 0 0, 5 0 और 0 हो गए 0, सॉरी 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 हासिल, 1 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 1 12 हासिल, 1 1 और 0 1। तो 350 को आप 35 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 12,250। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।